तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को लौह स्तंभ के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में लौह स्तंभ जो है एक ही है, प्रसिद्ध है। जैसे भी आप नेट पर सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसी लौह स्तंभ की चर्चा होगी। तो चलिए आज के क्लास में मैं आप लोगों को इसी लौह स्तंभ पर बात करने वाला हूं। तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। डीके सर क्लासेज के माध्यम से जो आज का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है वो आप लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। देखिए दुनिया में बहुत सारे अजूबे हैं, तो उसमें समझिए कि ये भी एक अजूबा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह लौह स्तंभ, देखिए लौह स्तंभ पर कभी जंग क्यों नहीं लगा। यानी लौह स्तंभ जो है न जाने कितने वर्षों से खड़ा है, लेकिन आज तक उस पर जंग का जरा भी रेप नहीं लगा है। तो सोचिए कि जो भी हम लोहा यूज करते हैं, चाहे वो इस्पात ही क्यों ना हो, ब्लेड ही क्यों ना हो, जैसा कि देखते हैं सब पर जो है जंग लग जाता है। लेकिन आखिर इस लोहे की क्या खासियत है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा, जबकि सोचिए कि 200 वर्षों से अधिक इसका आयु हो चुका है, लेकिन आज तक जंग नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा, इसी पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि आखिर ये लौह स्तंभ कहाँ है। तो देखिए लौह स्तंभ कहाँ है, जैसे ही आप किसी से पूछेंगे या नेट पर सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि ये लौह स्तंभ जो है, लौह स्तंभ का मतलब लोहे का पिलर, माने लोहे का एक पिलर है। आप लोगों को ये इस तरह का जो है वृत्ताकार लोहे का पिलर है जिसकी आकृति है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए लौह स्तंभ जो है दिल्ली में है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट जो है ये लौह स्तंभ है। महरौली नामक एक स्थान है, कुतुब मीनार के पास ही है महरौली, दिल्ली में। उसी स्थान पर ये लौह स्तंभ जो है खड़ा है। इस तरह से देखिएगा कि लौह स्तंभ पूरा इस तरह से खड़ा है दिल्ली में। ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में आप लोगों को कुतुब मीनार के निकट महरौली स्थान है, वहीं पर है। अब देखिए यह जो है इसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर, यानी ज़मीन से ऊपर जो है ये ज़मीन से ऊपर 8 मीटर हाइट का है, ऊंचाई का है। लेकिन सोचिए कि इसकी वजन इतनी है कि लगभग इसकी वजन 6000 केजी है। ज़रा सोचिए कितना ये सख्त है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है लेकिन इतना सख्त है कि इसका वजन जो है 6000 केजी वजन का है। और देखिए एक चीज़ और विचित्र बात समझिए इसमें कि यह लगभग 2000 वर्षों से खड़ा है। कितने वर्षों से, 2000 वर्षों से खड़ा है। और 2000 वर्ष होने के बाद भी आज भी सोचिए कि आज पर इस पर जंग का कोई नामो निशान नहीं है। जैसा वो लौह स्तंभ लगा था आज भी जस का तस उसी तरह का है। तो सोचिए कि कितना एक अजूबा है। तो सोचिए कि आज भी इस पर जंग नहीं लगा है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे पहले के जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे या जो भी विज्ञान को जानने वाले थे, वो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ों का उनको अच्छा ज्ञान था। तो देखिए आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा और जस के तस खड़ा है। क्या है इसका वैज्ञानिक कारण, मैंने बहुत कुछ इस पर रिसर्च किया, खोज किया, तो पता चला कि 3-4 कारण ऐसे हैं जिसके कारण इस पर कभी भी जंग नहीं लगा और न आगे भविष्य में बहुत दिनों तक लगेगा। अब बाद की बात जो है, अगर किसी केमिकल के द्वारा उस पर अगर उसका क्षरण हो तो हो सकता है, लेकिन अभी तो जस का तस है। 200 वर्ष 2000 वर्ष हो गया और आज तक भी जस का तस है। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला इसका कारण है उस पर जंग नहीं लगने का कि यह जो लोहा है ना, ये पीटवा लोहा से बना। यह लौह स्तंभ जो बना है दिल्ली के कुतुब मीनार के पास, जो लौह स्तंभ है, ये सबसे पहला कारण है कि लौह स्तंभ जो है पीटवा लोहा से बना है। और पीटवा लोहा से बना यह एक इस्पात है, यानी लोहे में कुछ और धातुओं को मिश्रित करके बनाया गया है, यह इस्पात है। तो अब देखिए इसका संक्षारण, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संक्षारण हो रहा है, लेकिन इतना सूक्ष्म है, इतना धीमा है, इतना कम मात्रा में है कि मतलब इसको कई हजार वर्षों लग जाएगा तब जाकर इस पर हल्का सा रेघारी आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा। तो देखिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका संक्षारण बहुत धीमा है, नहीं उसमें ऐसे ऐसे केमिकल मिला दिए गए हैं, ऐसे ऐसे उस पर पदार्थ का लेप लगा दिया गया है ताकि वह उस पर जंग नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरी चीज़ है, दूसरी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस लौह स्तंभ के बाहरी जो सतह है ना, इसके बाहरी सतह पर चुंबकीय ऑक्साइड की एक परत जम गई है। तो जब चुंबकीय ऑक्साइड की एक परत जम गई है
तो क्या होगा कि ये हवा से, पानी से, धूप से उस जो लोहे का संपर्क है वो छूट गया है। मतलब बाहर से ही चुंबकीय ऑक्साइड की लेप इस पर चारों तरफ से इस तरह चढ़ गई है कि लोहा जो है अंदर वाला, यह जो है हवा और पानी के संपर्क में नहीं आता है, इस पर जंग लगता ही नहीं है। तो एक दूसरा वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान ही नहीं है बल्कि रिसर्च करके देखा भी गया है कि यही कारण है। अब देखिए इसी तरह से लोहे की जंग, इसी तरह से उस पर जमने के कारण, चुंबकीय ऑक्साइड के जमने के कारण उस पर जंग लगना जो है बंद हो गया है, नहीं लगता है। अब देखिए चौथा कारण में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि भाई ये और क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बताए लोग कि संक्षारण रोधी कुछ लवण, संक्षारण रोधी, जब इसको लोहा को बनाया गया तो इस पर कुछ संक्षारण रोधी जो है केमिकल से इसकी पुताई कर दी गई, और केमिकल से पुताई करके उस पर रंगाई, जैसे रंगाई पुताई होता है तो केमिकल से उस पर रंगाई करके और क्या कर दिया गया है कि उसको खूब गर्म करके फिर तेज़ी से ठंडा कर दिया गया। तो देखिए ये जंग रोधी बनाने का एक तरीका है कि किसी लोहा को हम लोग खूब अधिक गर्म कर दें और एकाएक ठंडा कर दें तो उस पर बहुत दिनों तक जंग नहीं लगेगा, लेकिन तब उस पर एक कुछ लौड़ों से उस पर पुताई करके ऐसा किया जाता है। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस पर क्या किया गया है कि इसी तरह से उस लोहे पर किसी लवण से जंग, यानी संक्षारण रोधी, जंग रोधी लवण से पुताई करके, पेंट करके उसको बहुत अधिक गर्म करके फिर ठंडा कर दिया गया, जिसके चलते उस पर जंग नहीं लग रहा है। तो देखिए इससे यह बात के पता चलता है कि प्राचीन काल के हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, यानी रसायन शास्त्र को जानने वाले थे, तो इन लोगों को अच्छी खासी इस चीज़ों के बारे में जानकारी थी कि भाई इस तरह से करने से जंग नहीं लगेगा। अब देखिए इसका ऐतिहासिक परिदृश्य समझ जाइए कि आखिर ये लौह स्तंभ कब लगा था। तो देखिए लौह स्तंभ जो है ये 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के आसपास जो है ये गुप्त काल में कब लगाया गया है, तो ये गुप्त वंश में, यानी गुप्त काल में इसको लगाया गया है। और गुप्त शासक एक थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं के शासन काल में यह स्थापित किया गया था। और सोचिए कि उस समय से आज तक ये खड़ा है और जस का तस है, इस पर जंग का नामो निशान नहीं है। तो चलिए लौह स्तंभ, आज मैंने दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में बताया, और पूरी दुनिया में नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत के संदर्भ, भारत में अगर लौह स्तंभ कहीं सर्च करेंगे, किसी से पूछेंगे तो इसी दिल्ली के कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है यही आपका आएगा, और इसकी यही खासियत है, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोगों को अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह से एक मज़ेदार वैज्ञानिक कारण लेकर के। धन्यवाद।